बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह किसी भी गिवन आयुपैक को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक आयुपैक नेम लिखा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। अब ये जो मैंने आपके सामने आयुपैक नेम लिखा है इसमें हमने सबसे पहले दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पेरेंट चेन क्या है और यहाँ पे ब्रांचेस क्या हैं। तो अगर आप गौर करें, लिखा हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये वाला जो रीजन है ये सब्सटीट्यूएंट्स का रीजन है या आप कह सकते हैं ये ब्रांचेस का रीजन है। और जो टॉल्वीन है ये चेन नहीं है बल्कि ये एक रिंग होता है, लिहाजा मैं इसको पेरेंट चेन के बजाय पेरेंट रिंग कहूंगा। तो ये मेरा पेरेंट रिंग है। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट सबसे पहले आपने पेरेंट रिंग को ड्रॉ करना है। अगर पेरेंट चेन होती तो हम उसे ड्रॉ करते, लेकिन पेरेंट रिंग है तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने बनाया पेरेंट रिंग। टॉल्वीन के बारे में आपने माइंड में रखना है कि टॉल्वीन एक स्पेशल नेम है एक स्पेशल ग्रुप का। जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल अटैच हो, बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल अटैच हो, इसे कहा जाता है टॉल्वीन। तो ये मैंने आपके सामने बनाया बेंजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग को शो कर रही है, यानी तमाम के तमाम तर जो कार्बन है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जहाँ पे अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये है मेरे पास मिथाइल और ये जो ग्रुप ऐसे का कहा जाता है, स्पेशल नेम दिया गया है इसको, ये बेसिकली है 1 मिथाइल बेंजीन जिसको कहा गया है टॉल्वीन। पेरेंट रिंग मैंने बना दिया। पेरेंट रिंग बनाने के बाद आपने पेरेंट रिंग को नंबरिंग देनी है। अब याद रखना है आपने पेरेंट रिंग में नंबरिंग देने का उसूल क्या है। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग देंगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग देंगे। तो याद रखना है आपने जब भी किसी भी गिवन आयुपैक नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहा आप करेंगे, उस दौरान पेरेंट रिंग को आप अपनी मर्जी से नंबरिंग दे सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहां से नंबरिंग दे रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अब सवाल पैदा होता है कि कार्बन नंबर 1 क्या होगा। तो याद रखना है आपने जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं या जो स्पेशल नेम्स होते हैं स्पेशल ग्रुप्स के, उनमें जो हमारे पास वो वाला कार्बन जो स्पेशल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को कार्बन एटम नंबर 1 कहा जाएगा। ये जो कार्बन है ये मिथाइल से अटैच है और हम जानते हैं कि 1 मिथाइल बेंजीन एक स्पेशल ग्रुप है, इसलिए इसको नाम दिया गया टॉल्वीन। लिहाजा इस कार्बन को मैं कार्बन 1 बोलूंगा। ये मेरा कार्बन 1 है। इसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6। मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग कर दी। अगर मैं यहां से करना चाहता तो ये कार्बन 1 होता, फिर ये 2, फिर ये 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अब लिखा हुआ है 2 4 6, यानी दूसरे कार्बन पर सब्सटीट्यूशन की गई है, चौथे कार्बन पे सब्सटीट्यूशन की गई है और छठे कार्बन पे सब्सटीट्यूशन की गई है। कितनी मरतबा? लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब है 3 मरतबा, 3 टाइम्स। किस चीज की? लिखा हुआ है नाइट्रो। नाइट्रो जो है हमारे पास बेसिकली NO2 को कहते हैं। ये जो NO2 ग्रुप होता है NO2, इसे हम नाइट्रो बोलते हैं। लिहाजा आपने नाइट्रो जो ग्रुप है ये यहाँ पे ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, इसे आपने अटैच कर देना है। तो दूसरे कार्बन पे मैं अटैच कर दूंगा NO2 को, इसी तरह चौथे कार्बन पे मैं अटैच कर दूंगा NO2 को, इसी तरह 6th कार्बन पे मैं अटैच कर दूंगा NO2 को। लिहाजा मैंने 3 NO2 यानी 3 ब्रांचेस, 3 सब्सटीट्यूएंट्स अटैच कर दिए कार्बन 2 4 6 पे। अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास कार्बन रह गए हैं, जैसे कार्बन नंबर 3 रह गया, कार्बन नंबर 5, इसका एक एक बॉन्ड अभी बाकी है। अब ये देखें कार्बन नंबर 3 का चौथा बॉन्ड अभी बाकी है, कार्बन नंबर 5 का भी। लिहाजा सवाल पैदा होता है इसके साथ मैंने किस एटम को अटैच करना है। तो जब आप किसी भी गिवन आयुपैक नेम में पेरेंट रिंग को भी बना लेंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूएंट्स को भी अटैच कर देंगे, तो सबसे आखिर में हर कार्बन एटम की जो वैलेंसी है उसे हाइड्रोजन से आपने सेटिस्फाई करना है।
यानी हर वो कार्बन एटम जिसका बॉन्ड बाकी है वो आपने हाइड्रोजन से बना लेना है। अब कार्बन 3 का जो बॉन्ड है इसे हम बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह कार्बन 5 का जो बॉन्ड रह गया वो हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। लिहाजा हर हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट कंप्लीट है, हर कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यह है स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल टी, कैपिटल एन, कैपिटल टी, TNT भी लिखा जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।